स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मापन और मात्रक का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। ये पहले में थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया था, इसके लिए मुझे दूसरा वीडियो लाना पड़ा है। तो इसमें बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो है चूज करके दिए गए हैं, जो बिल्कुल आपको ग्रुप डी में बिल्कुल देख लीजिए, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं जो ग्रुप डी में आया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन, बस आप देखिएगा। कह रहा है भाई विभवांतर का मात्रक क्या होता है। अब विभवांतर की मात्रक की बात करें तो बोल्ट होता है। कितना होता है जी? बोल्ट। एसआई मात्रक कितना हो जाता है? बोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर ये हो जाएगा आपका बोल्ट। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और पूरा बात बता रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, पास्कल होता है, हेनरी होता है कि वेबर होता है? तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की हम बात कर दें, चुंबकीय फ्लक्स की अगर जो हम बात कर लें तो इसका मात्रक जो है वेबर होता है। कौन होता है? वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर जो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये जो फैराड होता है, फैराड की हम बात कर ले तो ये फैराड जो है आपका फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, ये हो जाएगा दाब का हो जाएगा। हेनरी भी है, चुंबकीय तीव्रता की हो जाएगी, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? अब अंतर्राष्ट्रीय पे अगर जो हम आएंगे तो शक्ति का कहिए चाहे कुछ भी, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वाट होता है। अब आपको पढ़ाया गया एक अश्वशक्ति बराबर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। क्या होता है भाई? एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो एक अश्वशक्ति बराबर, ये हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, तो एक HP बराबर 746 वाट, यानी शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक भी क्या देखा जाए तो क्या है? यानी कि आपका वाट ही है। क्या मेरे भाई? वाट ही है। जी के मान में SI मात्रक बताइए। देखिए अब कंडीशन क्या है, जी के मान का SI इकाई वही है जो किसका है? अब बताइए, त्वरण आपने देखा होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर ना, समय। अब जब इसका मात्रक निकाला जाता है तो मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, इसलिए सेकंड का स्क्वायर होता है। अब ये मात्रक सेम गुरुत्वीय त्वरण के लिए भी होता है। अगर जो गुरुत्वीय जोड़ दिया जाए तो उसके लिए भी, जी के लिए भी मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाता है। मतलब मेरे भाई आपको याद कर लेना है कि जी के लिए कोई संगतिया है तो जी का संगतिया कौन है? तो त्वरण है। त्वरण का मात्रक बराबर होता है, वही मात्रक जी का भी होता है, इसलिए वो उसका सहपाठी है, उसका संगतिया है। तो त्वरण लिखा रहे कहीं भी किसी के आगे, उसका मात्रक हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और वही अगर जो जी के मान करे, जी गुरुत्वीय त्वरण है, उसका भी मात्रक वही हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाद क्वेश्चन क्या दे रहा है इसको भी हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? मैं आपको बता दूं, प्रतिरोधकता का अगर SI मात्रक की हम बात कर लें तो प्रतिरोधकता की SI मात्रक क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल बात बता दे रहे हैं आपको। ओम मीटर होता है। क्या होता है भाई? ओम मीटर होता है, क्योंकि केवल प्रतिरोधक रहता तो उसका मात्रक क्या हो जाता? प्रतिरोधक का मात्रक केवल होता है आपका क्या बोलते हैं? ओम। लेकिन अगर प्रतिरोधकता है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई मेरे, याद कर लीजिएगा इसको। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ये याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रहा है? भार का SI मात्रक जो भी है SI के बराबर होता है। अब अच्छा एक बात बताइए, भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखते रहिए बस, द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब W बराबर mg होता है।
सही बात हमने पढ़ा। फिर एक बात हमने और पढ़ा, F बराबर ma पढ़ा। A और G तो बात एक ही है, तो जब ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला भी तो बराबर होगा। तो अगर भार का जो मात्रक होगा वही मात्रक किसका होगा मेरे भाई, बल का मात्रक होगा। वही मात्रक किसका होगा, बल का मात्रक होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो बात बोला जाए उसको ध्यान से सुनिए, बस ये हो जाएगा आपका। तो ये मैंने क्या बता दिया, जो मात्रक W यानी W बराबर mg तो F बराबर ma होता है। ma और mg आपस में इक्वल है तो स्पष्ट है कि F और W भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सुनिएगा, यहाँ पे कहा रहा है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है। चाल की मतलब चाल बराबर क्या होता है बताइए दीजिए। चाल बराबर दूरी बट्टा क्या होता है भाई, दूरी बटा का समय। दूरी का मात्रक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मीटर लिया जाता है और बटा का समय सेकंड यानी मीटर पर सेकंड लिया जाएगा। तो मीटर पर सेकंड हमको पहला ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि बाकी जो है वो ऑप्शन होगा नहीं। मीटर पर मिनट लिया नहीं जाएगा, किमी पर घंटा लिया नहीं जाएगा, किमी पर सेकंड लिया नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड की बात होगी। नॉर्मल ही है लेकिन आपको ध्यान लगाना है कि आंसर क्या होने वाला है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही होता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है, सोचिए, दिमाग लगाइए, दाब का मात्रक क्या होता है और बल का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ बल और भार भी तो दिया है ना। अभी इसके तनी दूर पहले अभी मैं आपको समझाया था कि बल बराबर यानी F बराबर ma होता है और W बराबर आपको mg होता है। तो हई दोनों जब बराबर है तो मात्रक वो सेम न होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इनके मात्रक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और मात्रक होता क्या है, मात्रक समान होंगे। और मात्रक होंगे कितना, तो मात्रक मेरे भाई न्यूटन होंगे। कितना होंगे, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो जब आपको ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो इसी को ध्यान में रखिएगा कि बल और भार हो जाएगा। बल और भार का जो है मात्रक आपस में क्या होता है मेरे भाई, सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लीजिएगा। कह रहा है मीटर सेकंड इनवर्स एसआई में किसकी मात्रक है। अच्छा एक बात बताइए, मैं जो बात बोल रहा हूँ, वेग परिवर्तन की दर को आपने बोला कि त्वरण कहते हैं, ठीक है, समय यानी कि समय, ठीक है। इसका मात्रक मेरे भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। लेकिन इस सेकंड स्क्वायर को यदि हम ऊपर लेके चले जाएं तो -2 भी हो जाएगा। बताओ ये भी सही है कि नहीं है। तो यही बात दिया है ना, इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा मेरे भाई, त्वरण हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, मैं आपको फिर से बता सकता हूँ। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सुनाऊंगा कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ रहा है ना, सभी को बता दीजिए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बताइए एसआई मात्रक में किसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। लो भाई कर लो बात, जूल प्रति सेकंड की बात पूछ रहा है। अब देखो मैं बता दूं, शक्ति पढ़े हो, शक्ति, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति पढ़े हो। शक्ति बराबर क्या होता है मेरे भाई, होता है कार्य, ठीक है, बटा होता है जूल प्रति सेकंड, कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। लेकिन जूल प्रति सेकंड को हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं, वाट। मतलब किसका मात्रक हो गया बच्चे, शक्ति का। तो शक्ति शक्ति शक्तिमान याद कर लीजिए। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, वाट भी होता है।
शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है और वाट भी होता है कंप्लीट। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर बताऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा भाई मेरे न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? लो भाई, न्यूटन का मात्रक मतलब बल का ही तो मात्रक होता है, कई बार हम बता रहे हैं। देखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। लो भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि भाई ये किसका, न्यूटन दोनों का किसका किसका है? लो भाई लो भाई लो भाई। अच्छा, वजन मतलब क्या होगा? वजन मतलब भार होगा ना, तो भार का और बल का दोनों का मतरकवा न्यूटन होता है। अभी तो बताएं कि दोनों संगतियां हैं। कौन कौन मेरे भाई? वजन यानी भार और कौन? बल। ये दोनों आपस में क्या है? भाई भाई। तो भाई भाई मतलब भाई भाई, समझ ही रहे हैं। तो इन दोनों का मात्रक सेम होगा। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है क्या? पूरा बात समझिए। कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन है? लो भाई, धारा का मतलब एम्पियर। धारा का मतलब, धारा बराबर क्या होता है? सुन लीजिए, आवेश परिवर्तन की दर को, आवेश परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी परिपथ में आवेश परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा बराबर मात्रक देखा जाए तो मात्रक होता है बच्चे कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड को बबुआ कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो याद कर लीजिए, या तो धारा का मात्रक ये लिखा जा सकता है कूलाम प्रति सेकंड, या तो धारा का मात्रक ये लिखा जा सकता है एम्पियर। क्या? एम्पियर। ओके, तो ये लिखा जा सकता है। आगे बढ़ जाइए। आगे कह रहा है किसका एम्पियर मात्रक होता है? ये कहीं बतिया को घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो घुमा दो मेरे भाई। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे बढ़ जाओ। आगे कह रहा है एसआई मात्रक कौन है भाई? वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? आपको पता है विभवांतर का होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत आवेश का तो कूलाम होता है, प्रतिरोध का तो ओम होता है, विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है, और इसका क्या होता है? कूलाम होता है। लेकिन इसी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये जो प्रदर्शित करने वाले सिंबल हैं उनको भी मैंने दिखा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई मेरे आगे बढ़ जाते हैं। इतना समझ में आया? आया तो आया। आगे बढ़ते हैं। कूलाम का एसआई मात्रक क्या है? लो भाई, कूलाम किसका एसआई मात्रक है ये पूछ रहा ना। मैं बोला अभी थोड़ी देर पहले कि विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत प्रवाह का तो पता है, विद्युत प्रवाह माने धारा, धारा का ए होता है, और विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। और ये कूलाम के बारे में जिक्र किया है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या है? कह रहा है कि त्वरण की एसआई मात्रक क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया ms-2 होता है। कैसे? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर को पर सेकंड स्क्वायर को जब ऊपरी लेके जाइएगा तो -2 बनेगा, और -2 वाला पोजीशन यहाँ पे दे रखा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं 3 बार, मतलब इससे पीछा ही नहीं, पूछता जा रहा है मेरे भाई, देखते रहो। कह रहा निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? आपको पता है कि एसआई इकाई कौन होती है? बताइए। डिग्री है कि सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है कि केल्विन है? तो बच्चे बताएंगे कौन सा है, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, धक्का धक धक्का धक धक्का धक। तो आज के बाद याद कर लीजिए, तापमान की जो एक एसआई इकाई होती है वो केल्विन होती है। कितनी होती है मेरे भाई? केल्विन होती है, केल्विन होती है। और ये किसने दिया था, किसने बताया था? तो 1852 ईस्वी में
लॉर्ड केल्विन ने बोला था। लॉर्ड केल्विन ने, किसने बोला था भाई मेरे? लॉर्ड केल्विन ने बोला था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ये हो गया। तो आपको समझ लेना है कि अगर SI मात्रक पूछेगा तो आप बता देंगे लॉर्ड केल्विन ने, अब 1852 में। और तापमान का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। SI मात्रक क्या होता है बच्चे? केल्विन होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओ हो, ये ले लो, कितना मस्त है। देखो भाई मेरे, मैं बताऊं क्या होगा, अब सुनो। आपने एक चीज पढ़ा, प्रणोद। प्रणोद किसे कहते हैं? तो प्रणोद कहते हैं बल बटा क्षेत्रफल को। बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसको जब सीधा करिएगा तो ऊपर ले जाइएगा तो मीटर -2 होगा। NM-2 किसका मात्रक होता है? प्रणोद का। लो भाई, बल बटा क्षेत्रफल यानी प्रणोद का होता है। किसका होता है मेरे भाई? प्रणोद का होता है। प्रणोद तो बल ही होता है ना। ये कुछ गलत हो गया क्या मेरे से? प्रणोद तो बल होता है। अच्छा, दाब का मात्रक होता है, सॉरी। दाब का मात्रक बल बटा क्षेत्रफल, और ये बिल्कुल सही है। हाँ, इसका एक और मात्रक होता है, पास्कल भी होता है। क्या होता है? पास्कल। तो भाई मेरे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैंने ओहो कहाँ दाब, हाँ ऑप्शन नंबर डी। दाब का मात्रक, देखिए दाब का मात्रक डायरेक्ट पास्कल देता है लेकिन नहीं दिया। दाब का मात्रक इतना घुमा के दे दिया, ये भी पूछ सकता है। देख रहे हो, यही कंडीशन है। तो बल बटा क्षेत्रफल वो क्यों गड़बड़ हुआ मेरा? प्रणोद बराबर क्या होता है? प्रणोद बराबर भी बल बटा कुछ ऐसे ही कुछ होता है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा भार का SI मात्रक वही है जो किसका है? दा बल का है। आगे बढ़ जाओ। कह रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में कौन सापेक्ष राशि नहीं है? माने कौन, क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ये आपको बताना है कि क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, सापेक्ष राशि त्वरण तो होती है, दूरी भी सापेक्ष राशि है। ये समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और ये किसी भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करता है। तो समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के लिए ये काम बराबर ही करेगा। ठीक है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता है? लो कर लो बात। डेंसिटी का मात्रक तो होता है, बल का मात्रक भी होता है, संवेग का मात्रक भी होता है। तो कह रहा किसका नहीं होता है? तो आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। किसका नहीं होता है? आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। अगर हम एक एक का मात्रक बताते चलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। घनत्व का मात्रक kg/m³ होता है, याद कर लीजिए। बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। संवेग मतलब P = mv होता है ना, तो मतलब kg/m हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका मात्रक। तो जो मात्रक हैं वो तो मात्रक आपको बताए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? लोग कर लो बात, किसकी नहीं होती है? तो इसकी तो होती है, कार्य और ऊर्जा की होती है, इसलिए ये गलत। किसकी नहीं होती है? दूरी और विस्थापन का, दूरी का मात्रक भी मीटर, विस्थापन का मात्रक भी मीटर, इसलिए इसकी भी नहीं होती है। चाल और वेग, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, वेग बराबर भी दूरी बट्टा समय, यानी इसकी भी होती है, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसकी नहीं होती है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि बल के साथ इसको किसको देना चाहिए था? भार को देना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाए मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ओम मीटर किसकी मात्रक इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई है। आगे बढ़ते जाइए, रिपीट जो है रिपीट करते रहिए। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? देखिए भाई, मंदता, ये जो शब्द आया मंदता, मंदता है क्या? मंदता है क्या भाई? मंदता घबराना नहीं है। मंदता नाम सुन के फायर समझे क्या? वही वाला फ्लावर समझे क्या? ये फायर है। कौन है? फायर।
फायर माने कौन, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं ms-2 लिख सकते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ms-2 होता है, मतलब आपको मंदता का जो है मात्रक याद कर लेना है कि ms-2 होता है। आज के बाद मंदता मतलब त्वरण समझिए, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2 होता है। ये बात आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है हमेशा के लिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी इकाइयाँ समान है। समान कौन है भाई, तो कौन है, आपको पता है कौन कौन होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बल और दूरी तो नहीं होगा, बल और दाब तो नहीं होगा। कार्य और ऊर्जा समान है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। आगे कह रहा है कि 1 पास्कल कितना के बराबर होता है। लो भाई, 1 पास्कल की अगर जो हमसे बात कर दिया कि 1 पास्कल कितना के बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, दाब बराबर क्या पढ़े, बल बटा क्षेत्रफल। देखते रहिए, अगर देखा जाए बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं Nm-2। ठीक है, और एक दाब बराबर, एक दाब का मतलब हो गया 1 पास्कल। 1 पास्कल बराबर कितना हो गया बच्चे, न्यूटन मीटर -2, न्यूटन मीटर -2। ठीक है, तो ये मात्रक को ही दर्शा दिया गया और कोई बात नहीं है। तो 1 पास्कल किसके, सॉरी ये नहीं होगा, ये 1 न्यूटन मीटर -2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में क्या कीजिए, मिलान कीजिए। मिलान करने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या ढूंढना है। चलो भाई थोड़ा देखते हैं। वाट प्रति मतलब मीटर, वाट को दे रहा है, वाट को दे रहा है, ठीक है, किलो वाट दे रहा है। अच्छा हाँ, ये मिला लेते पहले। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी दूसरा का सी देखिए कहाँ कहाँ है, तो दूसरा का सी एक जगह यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए गलत। यहाँ दिख रहा है और यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए गलत। यानी कि अभी भी 2 गो सस्पिशन में डाल दिया, अभी भी 2 गो सस्पिशन, हाई दोनों तो गलत होगा, कोनो कीमत पे नहीं होगा आंसर। बचा ए और बी। अब इसमें कैसे लगाएंगे, 1 मिनट, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, 1 हॉर्स पावर मैंने बता रखा है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। सही है, यानी चौथा का डी, चौथा का डी इसमें भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, देखो ये गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं, जो याद है उतना ही मिला लीजिए और उतना ही से आपको आंसर मिल जाने वाला है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको आंसर मिल जाने वाला है मात्र उतना ही से, उतना ही से आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है मेरे भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक आपका एम्पियर है। आगे बढ़ जाइए, नोट कीजिए। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है मेरे भाई। तरंग दैर्ध्य का तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य जा रहा है ना ऐसे, तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। याद कर लीजिए भाई, तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मापना है। अब आज के बाद याद कर लीजिए, पदार्थ की मात्रा को मापना है तो हम टेस्ला, लक्स, जूल, मोल किससे जो है ज्ञात करेंगे, ये बात सबसे बड़ी बात है। तो पदार्थ की मात्रा मापना है तो मोल में मापेंगे, क्योंकि आपने शुरू में देखा होगा, ये सब लिखवाया गया होगा आपको, बताया गया होगा आपको कि समय को मतलब सेकंड में मापा जाता है, धारा को एम्पियर में मापा, ऐसे करके पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ठीक है, ये याद कर लेना है। इनमें से कौन सा एसआई मात्रक के मोल प्रतीक है,
भाई बोलो इसमें मोल का प्रतीक कौन है? मोल का प्रतीक ना मोल ही होता है। मोल का प्रतीक कौन होता है? मोल ही होता है। मोल का प्रतीक क्या होता है भाई मेरे? मोल ही होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए आगे, अभी मैं लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ टोटल जो है विद्युत ऊर्जा में व्यय होने वाले वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो ये किलोवाट घंटा होता है, मतलब कह रहा है विद्युत मैंने किलोवाट घंटा, वो जो घरों पे मीटर लगाते हैं ना वो है, तो किलोवाट घंटा ही तो होता है ना, KWH होता है। अब उसको यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो किलोवाट घंटा होता है, उसी में बिजली मिलता है। कूलाम प्रति सेकंड यानी क्यू प्रति सेकंड दे रहा है। क्यू प्रति सेकंड का मतलब ये हुआ आवेश बटा समय। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा कहते हैं मतलब धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर हो जाएगा। कह रहा है दूसरा नाम क्या है? एम्पियर नाम है, दूसरा नाम एम्पियर है। दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? एम्पियर हो जाएगा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ओके, बस आपको क्वेश्चन देखना है तरंग वेग का। अब भाई तरंग वेग का वही चीज़ अभी आपने देखा, तरंग वेग है, तरंग वेग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कि नहीं है भाई? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीटर पर क्या हो जाएगा बच्चे? सेकंड। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण हमेशा डेसिबल में मापा जाता है, क्योंकि कुछ अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो भी, और कुछ होते हैं ना ऐसे ऐसे तरंगे वाली, तो इसको हमेशा किस में मापा जाता है? डेसिबल में। तो ध्वनि को भी किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को भी किस में मापा जाता है? डेसिबल में। याद कर लीजिए, ध्वनि हो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, उसको मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। लो भाई, ध्वनि की प्रबलता हो कुछ भी हो, ध्वनि 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 है, ध्वनि है तो डेसिबल में मापेंगे। आगे बढ़ जाइए। एक एटमॉस्फेयर, अब देखिए एटमॉस्फेयर की बात होगी। एटमॉस्फेयर क्या है? तो ये खगोलीय दूरदर्शी है। और एक एटमॉस्फेयर के बारे में बात हो रहा है कि एक एटमॉस्फेयर कितने का होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। एक एटमॉस्फेयर कितने का होता है ये आपको याद करना है। तो देखिए याद कर लीजिए, 1.01 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये इतने का एक एटमॉस्फेयर होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर इतना होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक हॉर्स पावर कितने का होता है? 746 वाट होता है। आगे बढ़ जाइए। 746 वाट का एक जो है अश्व शक्ति होता है। आगे बढ़ जाइए। एक डायोप्टर का मात्रक होता है। देखिए डायोप्टर की बात अगर आ जाए, डायोप्टर की आ जाए तो क्या होता है सुनिए। P बराबर 1/f होता है, वो भी 1/f मीटर में। P बराबर, ये P का मतलब डायोप्टर लेंस की क्षमता क्या है भाई? लेंस की क्षमता, ठीक है। P बराबर 1/f मीटर में। मीटर को ऊपर ले जाएंगे, मीटर इनवर्स बना देगा, यानी एक डायोप्टर बराबर लिख सकते हैं 1D बराबर मीटर-1। 1D बराबर मीटर-1। लो भाई, ये मीटर-1 हो सकता है, ठीक है। 1 मीटर-1 हो सकता है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। थोड़ा ध्यान देना, माइक्रोन में बदलना है ना। माइक्रोन का मतलब कि मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁶ हो जाएगा। 10 पावर कितना हो जाएगा भाई? 1 माइक्रोन 1 मीटर के बराबर होता है, वही बात है। 1 मीटर को 1 माइक्रोमीटर में बदलना है, माइक्रोन हो जाएगा। अब 1 माइक्रोन बराबर कितना? 10⁻⁻6। याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। परमाणु त्रिज्या मापी जाती है, आज के बाद याद रखिएगा, परमाणु त्रिज्या को हमेशा नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में। परमाणु त्रिज्या को
नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर बराबर, कभी भी याद रखिएगा, 10 के घात अगर देखा जाए तो -9 से गुणा कराने पे मीटर को आप मीटर में उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्या दे रहा है? प्रतिदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की माप निम्न में से किसका उपयोग करके और की जाती है? प्रतिदीप्त की बात कर रहा है कि प्रतिदीप्त निम्न की माप किसका प्रयोग करके की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, लक्स मीटर किसका प्रयोग करके की जाती है भाई? लक्स मीटर का प्रयोग करके की जाती है। लक्स मीटर का प्रयोग करके की जाती है। ठीक है, लक्स मीटर का प्रयोग करके किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1 किलोवाट माने 1 किलोवाट घंटा दे रहा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ये हमको जो है टिक करना है। चलिए बताते हैं। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका देख लो भाई कितना इम्पोर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम केवल जो है अगला वीडियो जो है उपयोग मात्रक पे नहीं आएगा, खोजकर्ता पे आएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो होगा। ठीक है, धन्यवाद भाई आप सभी का।